अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं हूं सरफराज और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद सरफराज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उर्दू से आसान अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है देर। यूज ऑफ देर। देर को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और किन सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 तो इसका इस्तेमाल है रेजिस्टेंस, किसी चीज़ की मौजूदगी, किसी चीज़ की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए देर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 है लोकेशन, किसी लोकेशन को जाहिर करने के लिए देर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 है व्हेन गिविंग समथिंग, जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं या कोई लेते हैं तो हम देर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। खाना फ्रिज में है, देर इज फूड इन रेफ्रिजरेटर। खाना फ्रिज में है, देर इज फूड इन रेफ्रिजरेटर। ग्लास में दूध है, देर इज मिल्क इन द ग्लास। देर इज मिल्क इन द ग्लास। कमरे में 10 लड़के हैं, देर आर 10 बॉयज इन द रूम। कमरे में 10 लड़के हैं, देर आर 10 बॉयज इन द रूम। मैदान में बहुत ज्यादा लोग हैं, देर आर मैनी पीपल इन द ग्राउंड। मैदान में बहुत ज्यादा लोग हैं, देर आर मैनी पीपल इन द ग्राउंड। मेरे बैग में कुछ रकम है, देर इज सम मनी इन माई बैग। मेरे बैग में कुछ रकम है, देर इज सम मनी इन माई बैग। तालाब में बहुत ज्यादा मछलियां हैं, देर आर लॉट ऑफ फिश इन दिस पॉन्ड। तालाब में बहुत ज्यादा मछलियां हैं, देर आर लॉट ऑफ फिश इन दिस पॉन्ड। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे फिश के साथ फिशेज को बोला है। फिशेज तब लगाते हैं जैसे समुद्र में बहुत ज्यादा किस्म बहुत तरह की मछलियाँ होती हैं, तब फिशेज लगाते हैं। अदरवाइज एक ही जो किस्म की मछलियों की जमा होती है वो फिश ही होती है। ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। बार में बहुत ज्यादा लोग हैं, देर आर मैनी पीपल इन द बार। बार में बहुत ज्यादा लोग हैं, देर आर मैनी पीपल इन द बार। मेरे दफ्तर में एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल इन माय ऑफिस। मेरे दफ्तर में एक लड़की है, देयर इज गर्ल इन माय ऑफिस। चाबियां मेज पर हैं, देयर आर कीज ऑन द टेबल। चाबियां मेज पर हैं, देयर आर कीज ऑन द टेबल। कमरे के बाहर पानी वाला कूलर है, देयर इज वाटर डिस्पेंसर आउटसाइड द रूम। कमरे के बाहर पानी वाला कूलर है, देयर इज अ वाटर डिस्पेंसर आउटसाइड द रूम। अखबार मेज पर है, देयर इज अ न्यूज़पेपर ऑन द टेबल। अखबार मेज पर है, देयर इज अ न्यूज़पेपर ऑन द टेबल। इस जंगल में बहुत ज्यादा जानवर हैं, देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स इन दिस जंगल या इन दिस फॉरेस्ट, आप दोनों कह सकते हैं। ठीक है। जंगल जो एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है। इस जंगल में बहुत ज्यादा जानवर हैं, देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स इन दिस जंगल। मेज पर अखबार नहीं है, देयर इज नो न्यूज़पेपर ऑन द टेबल। मेज पर अखबार नहीं है, देयर इज नो न्यूज़पेपर ऑन द टेबल। इस जंगल में कोई जानवर नहीं है, देयर इज नो एनिमल इन दिस वुड्स। इस जंगल में कोई जानवर नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट। इस जंगल में कोई जानवर नहीं है, देयर इज नो एनिमल इन दिस वुड्स। वुड्स भी जंगलों को कहते हैं, फॉरेस्ट, वुड्स, जंगल, ये तीनों एक ही वर्ड है। ठीक है। इनका मीनिंग एक ही सेम। घर के बाहर कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन आउटसाइड द हाउस। घर के बाहर कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन आउटसाइड द हाउस। डब्बे में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन द बॉक्स। डब्बे में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन द बॉक्स। घर में लड़के नहीं हैं, देयर आर नो बॉयज इन द हाउस। घर में लड़के नहीं हैं, देयर आर नो बॉयज इन द हाउस। स्कूल के बाहर कोई लड़की भी नहीं है, देयर इज नो गर्ल आउटसाइड द स्कूल। स्कूल के बाहर कोई लड़की भी नहीं है, देयर इज नो गर्ल आउटसाइड स्कूल। क्या घर में लड़के नहीं हैं? आर देयर नो बॉयज इन द हाउस? क्या घर में लड़के नहीं हैं? आर देयर नो बॉयज इन द हाउस?
क्या यूनिवर्सिटी में औरतें नहीं हैं? आर देयर नो वीमेन इन द यूनिवर्सिटी? क्या यूनिवर्सिटी में औरतें नहीं हैं? आर देयर नो वीमेन इन द यूनिवर्सिटी? क्या कोई फारग है? इज देयर एनीवन फ्री? क्या कोई फारग है? इज देयर एनीवन फ्री? क्या नजदीक कोई दुकान है? इज देयर एनी शॉप नियर देयर? क्या नजदीक कोई दुकान है? इज देयर एनी शॉप नियर देयर? क्या एनके सोफा पर हैं? इज देयर ग्लासेस ऑन द काउच? क्या एनके सोफा पर हैं? इज देयर ग्लासेस ऑन द काउच? क्या अब्बा जान घर पर हैं? इज देयर फादर एट होम? क्या अब्बा जान घर पर हैं? इज देयर फादर एट होम? ये वहां है, इट इज देयर। ये है, वेयर इट इज। ये कहाँ है, वेयर इज इट? ये कहाँ है, वेयर इज इट? ये यहाँ है, इट इज देयर। ये यहाँ पर है, ये यहाँ है, इट इज देयर। ये वहाँ है, इट इज ओवर देयर। यानी कि दूर, थोड़ा सा दूर हो, हम ऐसे करेंगे, इट इज ओवर देयर। वो ज्यादा कभी दूर है। ये यहाँ है, इट इज राइट देयर। यानी कि बिल्कुल क्लोज हो जाए, आपकी चीज के नजदीक, आपके हैंड की एक्सेस तक पड़ी हो, तो आप यहाँ पे ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, इट इज राइट देयर। यानी कि आप बिल्कुल कोई क्लोज चीज पड़ी हुई है जो आपके हाथ की रेंज में है, आप उसको पकड़ के दूसरे को पकड़ा सकते हैं। इट इज राइट देयर। ये है, देयर इट इज। वो वहां है, देयर दे आर। वो वहां है, यानी कि उनकी लोकेशन को क्लियर कर रहा है, देयर दे आर। ये ले जनाब, देयर यू गो। ये ले जनाब, देयर यू गो। देयर ही इज, वो वहां है, देयर ही इज। वो वहां है, देयर ही इज। अब आप देयर का इस्तेमाल करते हुए इन जो हेल्पिंग वर्ब है, ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब है, इनको इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। वहां दो लड़कियां थी, देयर वर टू गर्ल्स। वहां पर एक डॉक्टर था, देयर वाज अ डॉक्टर। वहां पर एक डॉक्टर था, देयर वाज अ डॉक्टर। कल वहां पर दो पुराने दोस्त होंगे, दे विल बी टू ओल्ड फ्रेंड्स दे आर टुमारो। उस कमरे की सफाई होनी चाहिए, देयर शुड बी क्लीननेस ऑफ दिस रूम। यहाँ पर एक हादसा हुआ है, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। यहाँ पर एक हादसा हुआ है, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। इस सड़क पर बहुत हादसा हुए हैं, देयर हैव बीन मेनी एक्सीडेंट ऑन दिस रोड। इस सड़क पर बहुत ज्यादा हादसा हुए हैं, देयर हैव बीन मेनी एक्सीडेंट ऑन दिस रोड। वहां पर एक चोर होगा, देयर कुड बी अ थीफ। वहां पर एक चोर होगा, देयर कुड बी अ थीफ। यानी हम गैस लगा रहे हैं, मतलब चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे चोर हो सकता है, यानी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे ये हो सकता है। देयर कुड बी अ थीफ। उस सड़क पर एक हादसा हुआ था, देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट ऑन दिस रोड या ऑन दैट रोड। उस सड़क पर एक हादसा हुआ था, देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट ऑन दिस रोड। आप दिए गए मौजू पर एक मजमून लिख सकते हैं, देयर यू कैन राइट एन एसे ऑन गिवन टॉपिक। आप दिए गए मौजू पर एक मजमून लिख सकते हैं, देयर यू कैन राइट एन एसे ऑन गिवन टॉपिक। यहाँ पर धीमी मौसीकी होनी चाहिए, देयर शुड बी स्लो म्यूजिक एयर। यहाँ पर धीमी मौसीकी होनी चाहिए, देयर शुड बी स्लो म्यूजिक एयर। हो सकता है उसके बच जाने का मौका हो या उसके बच जाने का इम्कान हो। इम्कान इज अ प्रॉपर वर्ड फॉर दिस वन। हो सकता है उसके बच जाने का इम्कान हो, देयर मे बी अ चांस ऑफ हिज सर्वाइवल। हो सकता है उसके बच जाने का इम्कान हो, देयर मे बी अ चांस ऑफ हिज सर्वाइवल। हो सकता है वहां पर रेल हो, देयर माइट बी द ट्रेन। हो सकता है वहां पर रेल हो, देयर माइट बी द ट्रेन। उसके अब्बा जान को वहां जरूर होना चाहिए, हर फादर मस्ट बी देयर। उसके अब्बा जान को वहां जरूर होना चाहिए, हर फादर मस्ट बी देयर। वो जरूर इसका भाई होगा, देयर मस्ट बी हिज ब्रदर। वो जरूर इसका भाई होगा, देयर मस्ट बी हिज ब्रदर। Okay, this is all for today. I hope you have enjoyed the lecture.
I will see you in the next session. Goodbye. Take care. Bye bye.